को लेकर सदन से लेकर सड़क तक हंगामा अब भी चल रहा है। इसी बीच विपक्ष की अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की तारीख सामने आई है। 8 अगस्त से चर्चा शुरू हो जाएगी, जो 9 और 10 अगस्त को भी जारी रहेगी, जबकि 10 अगस्त को पीएम मोदी विपक्ष की अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देंगे। मणिपुर पर बवाल भारी, सदन में हंगामा जारी, इंडिया के बड़े सवाल। पीएम मोदी देंगे करारा जवाब। तस्वीरें लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन की हैं। यहां मणिपुर हिंसा को लेकर हंगामा जारी है। इंडिया के सांसदों ने मणिपुर को लेकर यहां फिर से प्रदर्शन और हंगामा किया है। इस बीच विपक्ष के अविश्वास पर चर्चा को लेकर तारीख भी सामने आ गई है। आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले बताते हैं इसकी पूरी क्रोनोलॉजी। मानसून सत्र में विपक्ष का हंगामा। विपक्ष ने पीएम के बयान की मांग की, मणिपुर मामले पर बयान की मांग की। इसी के चलते दिया अविश्वास प्रस्ताव। संसद में लाए गए विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर 8 अगस्त से चर्चा, 9 और 10 अगस्त को भी इस पर चर्चा। 10 अगस्त को पीएम मोदी देंगे जवाब। तो तारीख तय है, 10 अगस्त को पीएम मोदी विपक्ष की इस मनोकामना को भी पूरा कर देंगे। इस बीच अब बीजेपी और एनडीए सांसदों ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। पिछला सत्र हमारा पूरा व्यर्थ हो गया और इस सत्र में हम देख रहे हैं कि लोकसभा की उत्पादकता जो है 15% है, राज्यसभा की 30% है। ये बहुत चिंताजनक है। हमारे विपक्ष के साथियों को सवाल पूछने का अधिकार है, सवाल उन्होंने खड़े किए, लेकिन जब सरकार जवाब देने के लिए तैयार है और हम सदन में चर्चा प्रारंभ करना चाहते हैं, तो आप उस चर्चा से भाग रहे हैं। यानी कि आप पूरी तरीके से जो हमारे सदन की एक सदन के प्रति जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। हर वर्ड के बाद एक डॉट है, तो इतने सारे धब्बे हैं। हर शब्द के बाद एक दाग है। एक दाग के बगैर ये कंप्लीट ही नहीं हो सकते। तो ये बहुत सही कहा यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी अगर कहे हैं तो ये बात पूरा विश्व जानता है। आज विश्व के सबसे बड़े नेता ने अगर ये बात कही है तो सोचिए ये बात कितनी बड़ी सत्य है। यूपीए के दौरान देश क्यों पीछे गया? देश में इतने घोटाले क्यों हुए? क्योंकि वो परिवारवाद को प्रमोट करते हैं। भ्रष्टाचार अगर है आपस में तो बोला एक दूसरे का भ्रष्टाचार उजागर मत करो। तो इससे तो कोई देश का विकास होगा? मैं नहीं समझता कि देश का विकास होगा। वो उनके पर्सनल स्वार्थ है, उनको साधने के लिए एक हुए हैं। इधर विपक्ष भी मणिपुर हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से लगातार सवाल कर रहा है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और पूरी बीजेपी एक प्रकार से इंडिया को दूषित करने में, इंडिया को कलंकित करने में लगी है। इंडिया शब्द को आज वो या तो किसी आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से जोड़ देते हैं या अंग्रेजों की लुटेरी कंपनी से जोड़ देते हैं। आज क्यों उन्हें इतना दर्द हो रहा है इंडिया शब्द से? वो क्या भूल गए कि उनका जो दफ्तर है उसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है? जिस संविधान की शपथ लेकर वो सांसद बने, प्रधानमंत्री बने, उस संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। जिस झंडे के नीचे खड़े होते हैं उसे इंडियन फ्लैग कहा जाता है। न जाने क्यों ये सारी चीजें देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी भूल गई है। मैं उन्हें ये कहना चाहता हूं कि कृपया कर इंडिया शब्द को कलंकित करने का प्रयास न करें। इंडिया 135 करोड़ भारतवासियों में बसता है। मणिपुर पिछले 84 दिन से सुलग रहा है। दरअसल यहाँ 3 मई से मैतेई और कुकी जनजाति के बीच खूनी संघर्ष हो रहा है। मैतेई समाज खुद के लिए एसटी दर्जे की मांग कर रहा है और कुकी समाज उसका विरोध कर रहा है। इस हिंसा में अब तक करीब 130 लोगों की मौत हो चुकी है। 400 से ज्यादा बुरी तरह जख्मी हो चुके हैं। इस बीच सियासत भी जमकर हो रही है। अब प्रधानमंत्री को विपक्ष ने सदन में बयान देने के लिए मजबूर कर दिया। 10 अगस्त को पीएम सदन में जवाब भी देंगे, लेकिन क्या इस तरह के संवेदनशील मुद्दे पर सियासत होनी चाहिए? टीम न्यूज स्टेट। ज्ञानवापी पर सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। वहीं बीजेपी सीएम के साथ